पूर्वांचल की सियासत में कुछ बहुत बड़ा पक रहा है और किसके लिए पक रहा है। क्या 2027 के चुनाव से पहले बहुत सारी चीजें बदली हुई नजर आएगी, और अगर बदली हुई नजर आती है तो किसके लिए बदलेंगी? क्या सपा का खेमा मजबूत होने वाला है या फिर बीजेपी कोई बड़ा खेल कर रही है? ऐसी कई सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हो रही हैं। वजह है समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता की एक मुलाकात और उसकी वायरल हुई तस्वीरें। शायद ये तस्वीरें आपकी नजरों से भी गुजरी होंगी और आप जान गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 7 बार के विधायक और 1 बार के सांसद ओम प्रकाश सिंह की। एक ओम प्रकाश जब दूसरे ओम प्रकाश से मिलते हैं तो बहुत चर्चाएं तेज हो जाती हैं। दिल्ली में ये बैठक होती है और धमक लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक सुनाई देती है, और न केवल गाजीपुर बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में इसकी चर्चा हो जाती है, क्योंकि ये वो जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। उनके नेता यहां पर दहाड़ते रहते हैं, गाहे बगाहे सरकार को घेरते रहते हैं, फिर क्या लखनऊ क्या दिल्ली। ऐसे में गाजीपुर के जमनिया से विधायक ओम प्रकाश सिंह जब ओम प्रकाश राजभर से मिलते हैं, वो तस्वीरें जब साझा की जाती हैं तो लोग तमाम तरह की कमेंट्स करने लगते हैं। सपा का खेमा कहता है कि दरअसल ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ आना चाहते हैं और ओम प्रकाश सिंह इसमें एक कड़ी की तरह काम करेंगे, और ये इसीलिए बैठक थी। इधर ओम प्रकाश राजभर के तमाम समर्थक कहते हैं कि देखिए कि किस तरह से पहले से ये लोग परेशान हैं, इनके नेता लोग, और वो इस खेमे में आना चाहते हैं। बीजेपी वाले इस पर चुटकी लेते हैं। जनता भी अलग अलग तरीके से कमेंट करती है। तो क्या वहां पर पकड़ा है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश सिंह किस तरह से पूर्वांचल के लिए बहुत बड़े किरदार, बहुत बड़े चेहरे, और कैसे गाहे बगाहे समाजवादी पार्टी में उनके कद को बढ़ाया जाता है तो कभी नाराजगी भी देखने को मिलती है। ओम प्रकाश सिंह जो कभी ओम प्रकाश राजभर को जमकर गरियाते थे, आज वो शिष्टाचार मुलाकात की बात करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। क्या ये पॉलिटिक्स ओम प्रकाश सिंह की, वो राम जेठमलानी का थप्पड़ और चंद्रशेखर के चेले से ये पॉलिटिक्स जो बीएचयू से शुरू करते हैं, वहां से मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबियों में शुमार होने की कहानी ओम प्रकाश सिंह की, और ओम प्रकाश सिंह का एक बड़ा दांव कैसे पूरे पूर्वांचल की पॉलिटिक्स को पलट सकता है, समझेंगे आज चर्चा में। नमस्कार, आप देख रहे चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तस्वीरें आपने देखी, इस पे कुछ कमेंट्स भी आपको बताते हैं। इस मुलाकात की 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें एक काली टी शर्ट में ओम प्रकाश राजभर बैठे हुए हैं, जिसमें एक तस्वीर को शेयर करके अनिल नाम के सोशल मीडिया यूजर कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन रात अखिलेश यादव को अपशब्द कहता हो, उस व्यक्ति के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह कौन सी रणनीति बना रहे हैं। मनीष यादव नाम के सोशल मीडिया यूजर इन तस्वीरों को शेयर करते हैं, जिसमें कई लोग नजर आते हैं, सुभाषपा के कई लीडर्स नजर आते हैं, और लिखते हैं कि दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर और सपा के महासचिव ओम प्रकाश सिंह की मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं, जबकि असलियत में उस मुलाकात में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक एजेंडा। ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। दोनों नेता एक जिले गाजीपुर से आते हैं, दोनों दिल्ली में थे, और जिस यूपी सदन में रुके थे वहां दोनों के स्वीट अगल बगल थे, लिहाजा शिष्टाचार भेंट मुलाकात हो गई। बकौल ओम प्रकाश सिंह कुछ देर की मुलाकात में कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन इन सबसे अलग सोशल मीडिया पर कुछ खिलंदड़ नॉन सीरियस लोग केवल रीच पाने के लिए तथ्यहीन बातें लिख रहे हैं। मनीष यादव बरेली नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल से लिखा जाता है, समाजवादी पार्टी के सीनियर विधायक ओम प्रकाश सिंह जी ने खेल कर दिया। कुछ दिन पहले तो आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि ओम प्रकाश राजभर के दोनों लड़के रात के अंधेरे में अखिलेश यादव जी के आवास के आसपास घुमा करते थे। वो हमसे मिले और अपने साथ गठबंधन में शामिल कर लिए, ये कहा, लेकिन इन बाप बेटों के बड़बोलेपन की वजह से अखिलेश यादव जी इनसे मिलने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन अब खुद ओम प्रकाश राजभर सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह के माध्यम से अखिलेश जी तक पहुंचना चाहते हैं। देखिए, अलग अलग बातें कही जा रही हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शिष्टाचार मुलाकात है। ओम प्रकाश सिंह इस मुलाकात पे क्या बोलेंगे, कोशिश हमारी जारी है कि उनसे जल्द से जल्द बात की जा सके। विनय जो हमारे सहयोगी हैं गाजीपुर से, वो कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि अब जो है मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है विधानसभा का, तो लाजमी है कि लखनऊ में भी उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब ओम प्रकाश सिंह की बात करते हैं तो ओम प्रकाश सिंह के बारे में यह जानना बहुत जरूरी है कि कब कब वो चर्चा में आए। ओम प्रकाश सिंह गाजीपुर से ही हैं, चंद्रशेखर के काफी करीबी माने जाते थे, उनके चेले माने जाते थे, और 1989 का वो समय भी काफी दिलचस्प था जब राम जेठमलानी को थप्पड़ पड़ा था। उस समय वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था, तमाम उठापटक चल रही थी। चंद्रशेखर कहा गया कि बहुत ज्यादा गुस्से में भरे बैठे हैं। राम जेठमलानी चंद्रशेखर के घर के बाहर धरने पर बैठते हैं, और वहां से चंद्रशेखर के घर से कुछ लोग निकलते हैं, वो पूर्वांचली लड़के नए जोश के साथ, और वहां
काफी हंगामा खड़ा हो जाता है। राम जेठमलानी को थप्पड़ पड़ता है और कहा जाता है कि उसमें ओम प्रकाश सिंह भी थे। ओम प्रकाश सिंह की अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो बीएचयू से छात्र राजनीति की शुरुआत करते हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं और यह भी कहा जाता है कि चंद्रशेखर ने ही मुलायम सिंह को सुपुर्द किया था ओम प्रकाश सिंह को, और जब वो मुलायम से जुड़े तो उनके काफी करीबियों में शामिल हो गए। मुलायम सिंह काफी ज्यादा पसंद करते थे ओम प्रकाश सिंह को। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले बहुत ज्यादा चर्चा थी ओम प्रकाश राजभर को लेकर, जिस तरह से ओम प्रकाश सिंह सुना रहे थे, अब कैसे वो शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं, कैसे इतनी नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये काफी ज्यादा अब चर्चा में है। कभी ओम प्रकाश सिंह, जो ओम प्रकाश राजभर को राजनीति की दुर्घटना कहते थे, वो काफी स्टेटमेंट वायरल हुआ था जब जब उनसे पूछा जाता था कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से अखिलेश यादव को घेर रहे हैं, उनको कहते हैं कि वो एसी वाले नेता हैं, पीसी वाले नेता हैं, बाहर नहीं निकलते, तो ओम प्रकाश सिंह ओम प्रकाश राजभर को कहते थे कि उनकी तो बात ही मत कीजिए, वो राजनीति की दुर्घटना है। मार्च 2025 में एक पोस्ट भी काफी ज्यादा उनका चर्चा में था जिसमें वो कहते हैं पीले गमछा वाले गुरु, और इसको लेकर काफी बवाल होता है और उसमें आगे जो चीजें लिखते हैं उसको लेकर राजभर तो बड़ा बमकते ही हैं, उनके बेटे भी घेर लेते हैं ओम प्रकाश सिंह को, और काफी ज्यादा वो चर्चा में रहा था किस्सा, वो पोस्ट जमनिया के सपा विधायक का। अब ऐसे में सवाल है कि अचानक से इस तरह से नजदीकियां क्यों? वाजिब है ये सवाल उठना। लेकिन जब हम सपा के भीतर ओम प्रकाश सिंह की हालत को देखते हैं तो वो भी बहुत उतार चढ़ाव के साथ नजर आते हैं। आपको याद होगा 2022 का चुनाव जब होता है, जमनिया से ओम प्रकाश सिंह जीतते हैं, उसके बाद 24 की तैयारी चल रही थी, संगठन में एक बड़ा फेरबदल हुआ था। 2023 की शुरुआत में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी होती है और सूची में गाजीपुर के 2 नेता तो होते हैं कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर, लेकिन ओम प्रकाश सिंह का नाम गायब होता है। काफी हैरानी वाली बात थी क्योंकि गाजीपुर वो जिला था जहां की सारी सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी और उसमें सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे ओम प्रकाश सिंह। अब ऐसे में संगठन में उनको जगह क्यों नहीं मिली, ये सवाल बहुत चर्चा में था। और इन सब के बीच में ओम प्रकाश सिंह एक ट्वीट करते हैं, हालांकि कुछ ही देर बाद उस ट्वीट को डिलीट भी कर देते हैं। कहा गया कि वो नाराज हैं और नाराजगी के बाद जब फिर से एक संशोधित सूची जारी होती है सदस्यों को लेकर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर, तो उसमें ओम प्रकाश सिंह का नाम होता है। उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद सिंह और राजेश कुशवाहा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया था, इसलिए काफी चर्चा होने लग गई कि क्या वहां पर एक अलग प्रतियोगिता चल रही है सपा के नेताओं के बीच में, ये तमाम बातें थी। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है कि सिकरवार राजपूत हैं ओम प्रकाश सिंह और राजा भैया से काफी नजदीकी मानी जाती है और यह भी कहा गया कि जो स्थितियां 2022 के चुनाव में बनी थी, जो सीधी एक लड़ाई राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच में देखने को मिली थी, उसमें ओम प्रकाश सिंह भी एक किरदार होते हैं। राजा भैया से नजदीकियों की वजह से कहा गया कि सपा के कई नेताओं को वो पसंद नहीं आता है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या सपा को छोड़ सकते हैं ओम प्रकाश सिंह, जो पिछले काफी वक्त से लोग एक अब बहस कर रहे हैं, एक बात बार बार सोशल मीडिया पे कही जाती है कि पूर्वांचल का एक बड़ा सपा नेता बीजेपी खेमे में आ सकता है। क्या ऐसी संभावना है? इसको आप समीकरणों के जरिए आपको समझना होगा, तथ्यों के जरिए समझना होगा। दरअसल जमनिया जिस सीट से ओम प्रकाश सिंह विधायक है, वहां पर करीब 90,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। काफी बड़ा ये वोटर है और इसमें काफी बड़ी छाप है ओम प्रकाश सिंह की। इसके अलावा राजपूत वोट भी उनको काफी अच्छा खासा मिलता है। दलित वोट यहाँ पर सेकंड डोमिनेटिंग वोट कहा जाता है, उस पर भी काफी प्रभाव ओम प्रकाश सिंह का है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि ओम प्रकाश सिंह बीजेपी जाएं, तो एक बड़ा डैमेज उनको यहां पर मिल सकता है मुस्लिम वोटों के तौर पर। तो जो राजनीतिक विश्लेषक है वहां के, वो कहते हैं कि शायद ये आत्मघाती कदम हो सकता है और ऐसा ओम प्रकाश सिंह नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनकी खुद की सियासी जमीन उस वोट पर टिकी हुई है जो सपा का मूल वोट माना जाता है। हालांकि राजपूतों को लेकर एक अलग सेंटीमेंट हमेशा से ओम प्रकाश सिंह के मन में रहा, ये भी चर्चाएं होती रही हैं, तो इसको लेकर भी अलग बात है कि ओम प्रकाश राजभर क्या उसको लेकर कामयाब हो सकते हैं। जिस तरह से एक राजपूत नेताओं की मुलाकात दिल्ली में हुई थी, काफी चर्चा में वो भी रही थी। अब चलिए ओम प्रकाश सिंह के राजनीतिक सफर को देखते हैं। ओम प्रकाश सिंह ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। वो बीएचयू छात्र संघ के महामंत्री रहे
पहली बार चंद्रशेखर समाजवादी जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं दिलदार नगर विधानसभा से और कांग्रेस के उम्मीदवार को हराते हैं। 1991 में जब राम मंदिर लहर थी उसके बावजूद वो बीजेपी उम्मीदवार को हरा देते हैं, दोबारा से जीतते हैं और 1993 से 2002 तक वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लगातार 3 बार चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करते हैं। हालांकि 2007 में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2012 में नवगठित जमनिया विधानसभा से वो फिर से चुनाव जीते। अखिलेश यादव की सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और इससे पहले वो मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मोदी लहर की वजह से हार मिलती है, लेकिन 22 में फिर से कमबैक होता है और 7वीं बार वो विधायक चुने जाते हैं। ओम प्रकाश सिंह एक बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और इस तरह से 7 बार के विधायक, 1 बार के सांसद ओम प्रकाश सिंह एक बड़े कद के साथ एक बड़े नेता पूर्वांचल के, और उनके इधर से उधर होने पर जो चर्चाएं होती हैं, क्यों होती है, उसको हमने समझाने की कोशिश की। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में बड़ा पूर्वांचल में फेरबदल हो सकता है? ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं या फिर ओम प्रकाश सिंह कोई संभावना इधर तलाश रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की गाजीपुर से हमारे सहयोगी विनय सिंह ने।